2 दिन ही हुए थे अपराध पर एक्शन के लिए डीआईजी ने रामगढ़ पुलिस की जमकर पीठ थपथपाई थी, लेकिन 2 दिन बाद ही अपराधियों ने शहर के बीचों बीच बैंक ऑफ बड़ौदा के रामगढ़ कैंट ब्रांच के भीतर एक महिला के बैग में ब्लेड मारकर 1,70,000 रुपए लेकर फरार हो गया। बैंक की सीसीटीवी भी खराब क्वालिटी की थी, जिसमें तस्वीरें भी साफ कैद नहीं हो पाई। ये घटना रामगढ़ पुलिस को खुला चैलेंज है। तो दूसरी तरफ बैंक पर भी सवाल है। बैंक भी अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही से नहीं भाग सकते। कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ी वारदात होती है तभी व्यवस्था की पोल पट्टी खुलती है। रामगढ़ में बैंक के भीतर एक महिला से 1,70,000 की छिनतई हुई और बैंक की खोखली और हवाई सुरक्षा व्यवस्था सरेआम हो गई। मैं आए थे सर पैसा जमा करने के लिए, एक कंटर अकाउंट को पैसा जमा करने के खड़ा थे सर। 3 लोग आया, मेरा आगे पीछे घूर रहा था। मेरा ही जो पेपर है, पर्ची है जमा करने वाला, उखाड़ दिया कैसे वैसे करके। तब जो पैसा जमा करता है उनको दिखाए तो वो बोले कि जाइए दोस्तों पेपर भर के ले आइए। तो हम दिए कि हम अपन आदमी को दिए कि जाइए पेपर भर दीजिए। तो भरने गए, इतने देर में मेरा झोला में लेके आए थे पैसा, वो झोला फाड़ दिया, बोले पैसा लेके भाग गया। हमको पता नहीं, जब इशारा करने लगे सर तो देखे कि मेरा पैसा नहीं है। कितना पैसा गलत हुआ? 1,00,000 सर अंदर से हुआ है। हाँ, अकाउंट पर से, कैश काउंटर पर से सर, कैश काउंटर पर से। घटना से साफ है कि बैंक के बाहर ही नहीं बल्कि बैंक के भीतर कैश काउंटर तक अपराधी बेहिचक दाखिल हो रहे हैं। भोले भाले लोगों को टारगेट करते हैं और मौका मिलते ही उनकी गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर रफू चक्कर हो जाते हैं। इस मामले में भी वही हुआ। घात लगाए अपराधियों ने महिला को बातों में उलझाकर उसके डिपॉजिट फॉर्म से छेड़छाड़ की। महिला जब दूसरा फॉर्म लेने गई तब उसे पता चला कि उसके थैले को ब्लेड से काटकर पूरी रकम गायब कर दी गई है। ये सब कैश काउंटर के पास हुआ। खाली थैली देखते ही महिला के पांव तले की जमीन खिसक गई। रामगढ़ में लगातार छिनतई की जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ आप देख सकते हैं, ये बैंक है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर में 1,00,000 रुपए की छिनतई हुई है। जी हाँ, यह सुनने में थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सच्चाई यही है कि बैंक के अंदर में घात लगाए अपराधी ने एक दंपति पैसा जमा करने के लिए बैंक के अंदर में गई थी, वह अभी काउंटर में खड़ा है। खड़ा होने के दरमियान में ही ब्लेड मारकर शरारती अपराधियों के द्वारा पैसा की लूट कर ली जाती है। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की हालत देखकर गुस्से से भर गई। खराब क्वालिटी की सीसीटीवी में तस्वीरें साफ नहीं थी। वहीं बैंक मैनेजर रविवार छुट्टी के बाद सोमवार की भीड़ का बहाना बनाते दिखे। पुलिस को इत्तला करने को ही अपनी जिम्मेवारी बताई। एक दिन के 1 बजे की घटना है। एक दिन छुट्टी के बाद बैंक ओपन हुआ था, इसके चलते थोड़ा सा कस्टमर का आना जाना ज़्यादा था और महिला लाइन में लगी हुई थी। कुछ अनजान तत्वों ने उनको अपने जाल में लेके, जैसा बताया जा रहा है कि उनका पैसा थैला से काट के उन्होंने गलत तरीके से, इलीगल तरीके से उनका पैसा ले लिया है। ऐसे ही उन्होंने, कस्टमर ने हमको सूचना दी, तत्काल हमने पुलिस को इन्फॉर्म दिया और घटना की छानबीन की जा रही है। 2 दिन पहले ही डीआईजी जिला पुलिस की पीठ थपथपा कर गए हैं, लेकिन बैंक में छिनतई की ये घटना पुलिस को खुला चैलेंज जैसा ही है। दूसरी तरफ बैंक भी अपनी जिम्मेवारी और जवाबदेही से नहीं बच सकता। साथ में अपराधियों के द्वारा बैंक के अंदर में ही पैसा जमा करने के दौरान काउंटर से ही अपराधियों के द्वारा छीन ली जाती है। कहीं न कहीं रामगढ़ में पुलिस प्रशासन के ऊपर भी यहाँ पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर अपराध की बात करें तो पुलिस पूरी तरीका से अपराध को रोकने में नाकारा साबित हो रही है। जो साबित हो रहा, बैंक प्रवेश के अंदर में लगातार इस तरह के घटना कहीं न कहीं बैंक प्रबंधन की भी जवाबदेही होती है और बैंक प्रबंधन की जवाबदेही भी यहाँ पे निशान के घेरे पे। हालांकि पुलिस प्रशासन का काम होता है, अगर सड़क में किसी प्रकार की लूटपाट होती तो प्रशासन का अहम रोल होता है, लेकिन बैंक के अंदर में इस तरह का घटना होना कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधन की लापरवाही मानी जा रही है। टीवी 45 के लिए रामगढ़ से मैं अनुज कुमार। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रामगढ़ से हमारे संवाददाता अनुज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ा है, उनका रुख करेंगे। अनुज, ये जो छिनतई की घटना आ रही है सामने बैंक के अंदर से, आप ये सोचने वाली बात है कि बैंक के अंदर से महिला के पर्स में ब्लेड मारकर और 1,70,000 रुपए छीन कर ले जाए जाते हैं, चोरी की जाती है। बैंक पर भी यह सवाल उठता है, पुलिस प्रशासन भी इस पर यह सवाल उठता है कि आखिर कैसी यह व्यवस्था है कि एक महिला जो कि बैंक के अंदर है, वहां उसके साथ इस तरह की छिनतई हो रही है।
चंद उसका अगर बात करें तो रामगढ़ में इन दिनों लाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। रामगढ़ थाना क्षेत्र की बात करें तो रामगढ़ थाना क्षेत्र में लगातार चोरी जैसी घटनाएं घट रही है। कुछ दिन पहले भी रामगढ़ थाना से महज 1 किलोमीटर के अंदर में रामगढ़ कॉलेज के समीप में अपराधियों के द्वारा 5 लाख रुपए स्कॉर्पियो का शीशा तोड़कर निकाल लिया गया था। वहीं आज की बात करें तो आज रामगढ़ थाना से महज 400 मीटर की दूरी पे बैंक ऑफ बदौड़ा है। वहां पर एक दंपति पैसा जमा करने के लिए काउंटर में खड़ी थी और अपना स्लिप बैंक का जो फॉर्म होता है उसको भरकर काउंटर में पैसा जमा कर रही थी। उसी लाइन में लगे 3 उचक्के जो थे छिनतई करने वाले लोग थे, उनका जो महिला थी अपने पैसा को जमा करने आई थी, उनका झोला को ब्लेड से काटकर 1 लाख रुपए निकालकर बैंक के अंदर से फरार हो जाते हैं। जिस जगह पर यह लूटपाट होती है, जस्ट गेट में बैंक का अपना सिक्योरिटी होता है, पूरी चौक चौबंद की जाती है, लेकिन सिक्योरिटी भी इसको नहीं पकड़ पाती है और बैंक के अंदर से छिनतई जैसी बड़ी घटना घट जाती है। बैंक प्रबंधन पे कई तरह के सवाल खड़े हुए। जब पुलिस के द्वारा यह पूछा गया कि भाई आपके सीसीटीवी कैमरे में पूरा मामला कैद है, तो बैंक प्रबंधक ने कहा है कि स्पष्ट तौर से अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बैंक प्रबंधन की यहाँ पर लापरवाही देखी जा रही है। और रामगढ़ पुलिस प्रशासन की बात करें, रामगढ़ थाना की बात करें तो रामगढ़ थाना से महज 400 मीटर की दूरी पे यह बैंक है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है कि उचक्कों पे नजर बनाए रखना। लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, लूटपाट हो रहे हैं, तो ऐसे पुलिस प्रशासन के कार्य संभालने के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बैंक प्रबंधन भी उतने ही दोषी है, क्योंकि बैंक के अंदर में छिनतई जैसी बड़ी घटना, बैंक के अंदर में जो महिला कतार में खड़ी है पैसा जमा करने के लिए, उसका ब्लेड से डोला को थैली जो है, थैली को ब्लेड से काटकर पैसा को निकाल लेना, तो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर अंदाजा लगाया जाता है कि रामगढ़ में लाइन ऑर्डर पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अनुज, देखिए बैंक जैसे सेंसिटिव जगहों पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो सही तरीके से चलने चाहिए, सीसीटीवी में कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। अगर बैंक के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो सारे अगर ठीक रहते तो कहीं ना कहीं जो अपराधी है, जिसने जो चोर है, जिसने पैसे चुरा कर ले गए, उनकी जो है तस्वीर उसमें क्लियर आ सकती थी, उससे बहुत कुछ पता चल सकता था। लेकिन ये बैंक के अंदर ही बैंक प्रबंधक के तरफ से भी लापरवाही है। इस तरीके की जगहों पर सीसीटीवी कैमरे जो है वो मुकम्मल व्यवस्था में होनी चाहिए। निश्चित तौर से कहा जाता है के द्वारा रामगढ़ में भी जितनी भी सभी में सीसीटीवी दुरुस्त होनी चाहिए, साथ होनी चाहिए। प्रबंधन के द्वारा काम किया जाता तरीका है। चलिए बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज तमाम जानकारियों के लिए।